झारखंड में इतना इंडस्ट्री, इतना कारपोरेट लगा है और वो आदिवासियों की जमीन में ही लगा है। तो आदिवासियों को दिक्कत नहीं हुआ लेने में, आदिवासी जमीन लेने के लिए कारपोरेट को दिक्कत नहीं हुआ है ना। तो ये कौन सा तर्क है कि हम लोग इसलिए हटा दिया कि जमीन एक्वायर करने के लिए। झारखंड के जो आदिवासी हैं, मुंडा, ओरांव, हो, संथाल, उनको असम में ओबीसी सूची में है। टी ट्राइब को वहाँ के जो ओबीसी है, ओबीसी के अंदर में एमओबीसी करके माइग्रेट ओबीसी बोल के टी ट्राइब को 3% आरक्षण दिया। एक अलग सूची है उनके लिए। हाँ, तो इसको पता होना चाहिए। उसका हम देखे उस कंट्री में बोला कि ये लोग तो पढ़ता लिखता नहीं, मुझे लगता है वही पढ़ा लिखा है। जयराम ने कहा हाँ, ये बात को तो जितना उसका उम्र हो रहा है ना, संवैधानिक राजनीतिक अधिकार लूटना चाहता है, एमएलए पद छीनना चाहता है, मुखिया पद छीनना चाहता है, जमीन लूटना चाहता है, आरक्षण छीनना चाहता है, हमारा इतिहास बनाना चाहता है, इस पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। कुर्मी समुदाय को एसटी सूची में शामिल करने को लेकर दो तर्क दिए जाते हैं। पहला ये कि कुर्मियों को आदिवासी सूची से इसलिए निकाल दिया गया 1950 में कि कुर्मियों की जमीन को सीएनटी एक्ट से बाहर निकाला जा सके, शेड्यूल से उन्हें बाहर निकाला जा सके कि उनकी जमीनों को जो कॉर्पोरेट घराने हैं वे हड़प सके। दूसरा उदाहरण ये दिया जाता है कि जो आदिवासी झारखंड से आसाम गए हैं टी ट्राइब के रूप में, वे ओबीसी में शामिल हैं, यानी कि झारखंड के जो उरांव मुंडा हैं जो आसाम में रहते हैं वे एसटी सूची में नहीं है बल्कि ओबीसी में है। ये दो तर्क कुर्मी समुदाय के द्वारा दिए जाते हैं। इन पर हम जवाब लेंगे। हमारे साथ लक्ष्मी नारायण मुंडा जी हैं जो कि आदिवासी विषयों पर जानकारी रखते हैं। आप बताइए, दो तर्क हैं, पहला कि कुर्मी को बाहर निकाला गया उनकी जमीनें हड़पने के लिए 50 में, और एक टी ट्राइब को लेकर है। दोनों में बताइए आप। पहला तो हम कहेंगे कितना झूठ भ्रांति फैलाएंगे। भ्रांति है ये झूठा बात बोल बोल के किसी को अपना राजनीति चमकाना है। नया लड़का है, लोग जिताए हैं तो उस पर सम्मान करना चाहिए। और राजनीति में जब आए हैं तो पूरे झारखंड के परिप्रेक्ष्य में समावेशी राजनीति को बढ़ना चाहिए। इसको बोल रहे हैं आप? जयराम महतो जो आप सवाल किए हैं, अच्छा। ये जयराम महतो ये बात कहे हैं। पहला तो जयराम महतो को ये भी सवाल पूछना चाहिए कि सीएनटी एक्ट और एसपीटी एक्ट पूरे राज्य में लागू है। 18 जिलों में सीएनटी एक्ट है और 6 जिलों में एसपीटी एक्ट है। और झारखंड में इतना इंडस्ट्री, इतना कारपोरेट लगा है और वो आदिवासियों की जमीन में ही लगा है। तो आदिवासियों को दिक्कत नहीं हुआ लेने में, आदिवासी जमीन लेने के लिए कारपोरेट को दिक्कत नहीं हुआ है ना। तो ये कौन सा तर्क है कि हम लोग इसलिए हटा दिया कि जमीन एक्वायर करने के लिए। आदिवासी जमीन एक्वायर नहीं हुआ। देश का संविधान बनने के बाद तो तमाम चीजें बनी है। देखिए आपके बगल में एचएससी, बहुत सारा कोयला खदान, रेलवे जो ट्रैक, सारा बिजली विद्युत जो संयंत्र जो बना है, तमाम सरकारी संस्थान बने हैं तो आदिवासी जमीन में है। सीएनटी कानून, एसपीटी कानून, 5वीं अनुसूची तमाम रहते हुए भी ले लिया गया। तो ये कौन सा तर्क है कि कुर्मी लोग को, महतो लोग को इसलिए हटा दिया गया। बात में कोई दम नहीं, फर्जी बात है ये, फर्जी बात है। ठीक है, दूसरी बात पे आते हैं। झारखंड के जो आदिवासी हैं, मुंडा, ओरांव, हो, संथाल, उनको आसाम में ओबीसी सूची में है। तो ये जो कहा जाता है कि आदिवासी पैदा होते हैं तो वहां पे ओबीसी सूची में है, ऐसा तर्क दिया जाता है। तो इसी विधायक को हम कहना चाहेंगे थोड़ा अध्ययन और कर लिया जाना चाहिए। उसको लगता है कि वही लोग पढ़ते हैं, आदिवासी लोग नहीं पढ़ते हैं। अरे विधायक बन गए अलग बात है, झूठ बोल बोल के भाषा आंदोलन, खतियान आंदोलन, अब कुर्मी आंदोलन में शिफ्ट हो गए। सब झूठ है, बता रहे ना। जो आदमी ठग कर भाषा आंदोलन, खतियान आंदोलन, ये आंदोलन बोल के अब कुर्मी आंदोलन में अपने को शिफ्ट, विधायक बनने के बाद शिफ्ट हो गया, वो आदमी क्या तर्क करेगा। पहला बता रहे हैं, अच्छा बोल लेता है, थोड़ा बहुत जान लेता है, नौजवान है, अच्छी बात है। लेकिन जो झूठ बोलता है, ये आधा सच आधा झूठ बोलता है। तो हम कह रहे हैं जो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, बंगाल से लोग आदिवासी गए हैं माइग्रेट होकर के चाय बागानों में, चाय जनजाति टी ट्राइब कहा जाता है। अगर वहां असम में आदिवासी मान लेगा
देश में आदिवासी को माना जाता है हम लोग, सेंट्रल लिस्ट में है। सेंट्रल में माना जाता है। हमारे राज्य में आदिवासी हम लोग हैं, वहां अगर आदिवासी मान लेगा तो वहां के मूल आदिवासियों का क्या मामला होगा, ये भी देखा जाना चाहिए ना। मणिपुर उदाहरण है। सुनिए बता रहे, वहां का जो मूल असम में मूल आदिवासी लोग जो बोडो लोग है, मिसिंग लोग है ना, बोरा लोग और जो जाति लोग वहां पर है, उन लोग जो जिसकी जमीन का सवाल है, आदिवासी सिर्फ ये सब बोलने में उसका जमीन का सवाल भी देखा जाता है ना, उसका जमीन का अधिकारों से जुड़ा हुआ है, तो उसका जमीन का अधिकारों पर चोट हो जाएगा। वहां के जो मूल असमी आदिवासी लोग हैं उनके अधिकारों पर चोट होगा। इसलिए असम सरकार ने टी ट्राइब को, वहां के जो ओबीसी है, ओबीसी के अंदर में एमओबीसी करके माइग्रेट ओबीसी बोल के टी ट्राइब को 3% आरक्षण दिया। एक अलग सूची है उनके लिए। हाँ, तो इसको पता होना चाहिए। और बाकी जो बोला जाता है आधा बात बोल के अधूरा ज्ञान, बहुत खतरनाक बोल रहे हैं। तो जयराम को ये अधूरा बोल के सब बकलोली नहीं करना चाहिए। भले वो विधायक है, जुआ है, तो ये सब ध्यान देना चाहिए। इस आधा बोल के नहीं चलेगा। आदिवासी लोग बोलने से क्या बोले, इन लोग तो पढ़ता लिखता नहीं है बोलता है। तो हम बोले तुम कितना पढ़ के कितना कबाड़ लिए हो, उसका हम देखे इस कंट्री में बोला कि इन लोग तो पढ़ता लिखता नहीं, मुझे लगता है वही पढ़ा लिखा है। जयराम ने कहा है। हाँ हाँ, ये बात तो जितना उसका उम्र हो रहा है ना, उतना हम लोग संघर्ष करते आ रहे हैं। हम लोग MP MLA मुखिया विधायक कुछ नहीं, अलग बात है, हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, हम लोग भी देख रहे हैं। तो मेरा कहना है कि कुछ भी बात बोलने से समग्रता से बातों को रखना चाहिए। 17 तारीख को क्या होने वाला था? 17 तारीख को आदिवासी हुंकार महारैली, कुर्मी समुदाय जो एसटी बन के आदिवासियों के संवैधानिक राजनीतिक अधिकार लूटने चाहता है, MLA पद छीनना चाहता है, मुखिया पद छीनना चाहता है, जमीन लूटना चाहता है, आरक्षण छीनना चाहता है, हमारा इतिहास मिटाना चाहता है, इस पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए संथाल, मुंडा हो, कड़िया, तमाम आदिवासी उसे हुंकार भरेंगे 17 अक्टूबर को प्रभात तारा मैदान। सारे ट्राइब्स रहेंगे, ऑल सारे ट्राइब। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, आप मुंडा जी थे और अपनी बातों को बड़ी बाकी से रखा। आप इनकी बातों से कितना सहमत है, कमेंट में जरूर बताएं। शुक्रिया।